प्रिय भक्तों, तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत कथा और अंत में आप सुनेंगे भगवान शिव की आरती। तो देखिए प्रिय भक्तों, इस बार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है वो प्रारंभ होगी 30 मार्च को सुबह 7:09 पर और वहीं इसका समापन 31 मार्च को सुबह 6:55 पर होगा। ऐसे में इस बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाला प्रदोष व्रत 30 मार्च को रखा जाएगा और 30 मार्च को सोमवार होने की वजह से यह सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। और अगर अब मैं आपको इस दिन के सबसे मुख्य समय यानी कि प्रदोष काल के समय के बारे में बताऊं तो देखिए, प्रदोष काल का समय रहेगा 30 मार्च सोमवार को शाम 6:30 से लेकर 8:50 के बीच। इस बीच में आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना अवश्य करें, क्योंकि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का महत्व बहुत अधिक है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत में प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए रसपान करते हैं। सोम प्रदोष व्रत कथा का प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। जब उसके पति का स्वर्गवास हो गया तो उसका कोई भी आश्रयदाता नहीं रहा। इस कारण वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी और भीख मांगकर जो मिलता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक बार उस ब्राह्मणी को एक ऋषि मिले। उन्होंने उसकी दशा को देखकर उसे प्रदोष व्रत के विषय में बताया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने लगी। फिर एक शाम जब ब्राह्मणी अपने घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का और कोई नहीं, विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और उसके राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसी वजह से वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ही ब्राह्मणी के घर रहने लगा। फिर एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने उस राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अंशुमति ने अपने घर जाकर अपने माता पिता से उस राजकुमार के बारे में कहा और अगले दिन उन्हें उस राजकुमार से मिलाने लाई तो उन्हें भी वह राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए और उन्होंने वैसा ही किया। क्योंकि ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी तो उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को भगा दिया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करके आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को भी अपना प्रधानमंत्री बनाया। यह सब उस ब्राह्मणी के सोम प्रदोष व्रत का पुण्य फल था, जिससे उस राजकुमार और उसके पुत्र का जीवन सफल हो गया। उसी समय से इस संसार में यह सोम प्रदोष व्रत प्रतिष्ठित हुआ। तो जिस प्रकार ब्राह्मणी और उसके पुत्र के तथा उस राजकुमार के जैसे सभी दुख नष्ट हो गए, वैसे ही शंकर भगवान अपने सभी भक्तों के सभी कष्टों को समाप्त करके उन्हें सुख प्रदान करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। और अब सुनिए भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, वो शिव पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन,
हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोही। ओ स्वामी दस भुज अति सोही। त्रिगुण रूप निरखते त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। ओ शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोही चंदन मृग मद सोही। भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगी। ओ शिव बागंबर अंगी। सनकादिक गरुणादिक सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। ओ स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। ओ स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। ओ स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। ओ स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी रटत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगी तारा। ओम जय शिव ओमकारा। तो बोलिए हर हर महादेव। उम्मीद है दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी और कथा सुनने में अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बोलिए हर हर शंभू।